सभी का संतमत सत्संग बगोला के इस यूट्यूब चैनल पर जय श्री परमानंद। गुरु महाराज मुंबई से गीता जी हैं और वो प्रश्न भेज रही हैं कि आध्यात्मिकता का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है, हमारी एक बेटी है बॉम्बे से गीता जी, जो मैं समझा उनका प्रश्न है कि आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो आध्यात्मिकता का हमारे जीवन पे उसी प्रकार से प्रभाव पड़ता है जिस प्रकार से हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, ललक होती है, लगन होती है। जब वो हमें प्राप्त हो जाती है तो जिस प्रकार से हमारा चित्त शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मस्तिष्क शांत हो जाता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिकता प्राप्त होने पर, आध्यात्मिकता को जानने पर हमारे मन मस्तिष्क को तो शांति प्राप्त होती ही है, हमारी आत्मा को भी शांति प्राप्त होती है। तो आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में इतना बड़ा प्रभाव है, पहले हमें इसको जानना पड़ेगा। हम आध्यात्मिकता कहते किसे हैं? तो संसार में दो मार्ग हैं, एक आध्यात्मिक, एक आधुनिक। आधुनिक हमें संसार की तरफ ले जाता है, हमें इस संसार की जो ऐशोआराम की चीजें हैं, संसार में जो हम इन नेत्रों से देखते हैं, इन चक्षुओं से जो देखते हैं, वो चीजें हमें लालायित करती हैं। वह चीजें जब लालायित करती हैं तो उसे प्राप्त करने की एक प्रबल इच्छा जागृत हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि उनके पीछे भागने लगते हैं, और पीछे जब भागते हैं तो वो ऐसी वस्तु हैं कि कभी भी प्राप्त नहीं होंगी हमें। वो प्राप्त हो जाएगी, दूसरी की इच्छा जागृत हो जाएगी, दूसरी प्राप्त हो जाएगी, तीसरी की इच्छा इच्छा बन जाएगी आपके अंदर। तो संतों ने कहा कि ये इसी प्रकार से है जिस प्रकार से अग्नि में हम घी डालते रहते हैं और हम विचार करें कि ये अग्नि प्रज्वलित तो हो गई, अब अग्नि बंद हो जाए, तो बंद हो नहीं सकती। जब तक घी डालते रहेंगे हम उसमें, तब तक वह समाप्त नहीं हो सकती, बंद नहीं हो सकती। क्यों? कि हम उसका खाना दाना उसको दे रहे हैं। इसी प्रकार से जो आध्यात्मिकता है वह हमारी अपनी खोज का विषय है। जब आध्यात्मिकता की तरफ जीव जाता है तो यह आधुनिकता से उसे हटना पड़ता है, और यह आधुनिकता अपने आप उसके दिमाग में ना एक तुच्छ सी रह जाती है, एक छोटा सा, जैसे हम किसी कंकड़ को समझ के ठोकर मार देते हैं, या किसी व्यक्ति से हमें घृणा हो जाती है, उसकी किसी बात से हमें घृणा हो जाती है, तो कभी भी हम नहीं चाहते कि वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाए या हम उस व्यक्ति से कोई कार्य व्यवहार रखें। इसी प्रकार से जब आध्यात्मिकता की हमारे अंदर ललक जागृत हो जाती है, लगन जागृत हो जाती है, तो आध्यात्मिकता अपने आप ही हमारे जीवन से हट जाती है। तो आध्यात्मिकता जब हमारे जीवन में आती है तो सबसे पहले जो हमें प्राप्त होता है वो होती शांति प्राप्त होती है। जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए, कभी वो बड़े बड़े डाकू रहे, बड़े बड़े सेठ रहे, बड़े बड़े राजे महाराजे रहे, मगर कभी उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई। वो अंदर से शांत नहीं हुए, बाहर से ठीक रहा, शांत रहे, मगर अंदर से शांत नहीं हुए। क्यों? कि आध्यात्मिकता को
को उन्होंने समझा नहीं, शांति के मार्ग को उन्होंने समझा नहीं। वह संसार में भ्रमण करते रहे, संसार में भटकते रहे, और संसार केवल हमारे मन तक सीमित रहता है। और जो आध्यात्मिकता है वो हमारी आत्मा की खुराक है। जब शांति आत्मा के अंदर आती है, जब आत्मा शांत होती है तो मन ऑटोमेटिक शांत होने लगता है। मन शांत होने लगेगा, आत्मा ऑटोमेटिक शांत होने लगेगी। इनका आपस में एक ऐसा गठजोड़ है, जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई। जड़ और चैतन्य, चैतन्य आत्मा को कहते हैं, जड़ मन को कहते हैं। मन आत्मा से ही प्रकाश ले रहा है, आत्मा से ही ऊर्जा ले रहा है, आत्मा से ही सारा सिस्टम चल रहा है मन का, मगर फिर भी आत्मा के ऊपर उसने अपना उल्टा प्रभाव डाल रखा है। तो ये दोनों का आपस में किसी एक चीज को प्राप्त हो जाना दूसरी को अपने आप में प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले जब आध्यात्मिकता की हम तरफ जाते हैं, खोज करते हैं, तो हम किसी संत के पास जाते हैं। संत कौन? जो अपने आप में शांत हो गए हैं, जो अपने अंत को जानते हैं, जो इस